नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 गणित पेपर की समीक्षा और संभावित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। आज वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 का गणित का पेपर समाप्त हुआ है। जैसे ही अभ्यर्थी बाहर आए, उनकी चेहरे पर थकावट और चिंता का आलम था। क्यों ना हो, गणित का पेपर इस बार कुछ खास ही कठिन था। पेपर में कई सवाल ऐसे थे जिनमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिश्रित विषयों का अच्छा खासा हिस्सा था, जिससे अभ्यर्थियों की हालत पतली हो गई। अच्छे अंक लाने का सपना देखने वालों के लिए यह पेपर किसी चुनौती से कम नहीं था। 100 अंकों में से अधिकांश अभ्यर्थियों के 55 से 60 अंकों के बीच अंक प्राप्त हुए और आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों को तो पेपर के बाद चिंता सता रही थी कि कई अभ्यर्थी परेशान थे कि उन्हें अच्छे अंक क्यों नहीं मिल पाए। हम आपको इस पेपर का विस्तृत विश्लेषण और संभावित कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं और इसमें पदों की संख्या क्या होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गणित विषय के पद, कुल पद है इसमें 2312। तो इन पदों के बारे में बताएंगे कि 2312 पद कैसे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को सिर्फ 1400 पदों के बारे में ही पता है। हम आपको बताएंगे कि गणित के विषय में 2312 पद हैं। इस बार के पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था। गणित के पारंपरिक सवालों के अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स का काफ़ी हिस्सा था। ऐसे में उन उम्मीदवारों के लिए पेपर और भी चुनौतीपूर्ण हो गया जिनका गणित पर पकड़ तो मजबूत था, लेकिन अन्य विज्ञान विषयों पर उतनी समझ नहीं थी। तो हम पहले पदों पे बात करते हैं कि गणित विषय में पदों की संख्या कितनी होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 में कुल गणित के पद है 2300 के लगभग। तो देखिए, डीपीआई नवीन पद, अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक की 731 और 739 पद है और बैकलॉग के पद भी है। इसमें एससी और एसटी के पद हैं। इसमें अतिथि और गैर अतिथि के लिए 393 और 395 पद है। ट्राइबल के नवीन पद, अतिथि और गैर अतिथि के लिए 27 पद है। तो कुल ये 2300 के समथिंग पद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी नवीन डीपीआई के पद, बैकलॉग के पद और ट्राइबल के पद तीनों मिला के लगभग 2300 के समथिंग पद हो चुके हैं गणित में। और ऑफिशियल जो रूल बुक है उसके हिसाब से भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, डीपीआई विभाग गणित विषय के अति शिक्षक के पद, ये रूल बुक का रेटिंग है। पद कोड 7 सीधी भर्ती नवीन पद गणित अति शिक्षक के हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के 200 पद है कुल और ईडब्ल्यूएस के 72 पद हैं। एससी के 117 पद है, एसटी के 146 पद है और ओबीसी के 196 पद है। कुल मिलाकर 731 पद है। कहाँ के? डीपीआई विभाग के अतिथि शिक्षक के गणित विषय के। और डीपीआई विभाग के गणित विषय के गैर अतिथि शिक्षक के पद भी देख लेते हैं। जनरल के 201 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 74 पद हैं, एससी के 118 पद हैं, एसटी के 148 पद है, ओबीसी के 198 पद है और कुल मिला के 739 पद है गैर अतिथि शिक्षक डीपीआई विभाग के। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डीपीआई विभाग बैकलॉग गणित विषय के पद है अतिथि शिक्षक के, एससी और एसटी के। तो एससी में 55 अतिथि शिक्षक के पद निकले हैं और एसटी में 338 एसटी के पद निकले हैं। ये थे अतिथि शिक्षक के पद। डीपीआई विभाग बैकलॉग गणित विषय के पद, गैर अतिथि शिक्षक के एससी में 56 पद हैं और एसटी में 339 पद हैं। तो ये थे डीपीआई विभाग के बैकलॉग गणित विषय के गैर अतिथि शिक्षक के पद। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग गणित विषय के पद। अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षकों में पदों की संख्या है, अतिथि शिक्षक में 27 पद हैं और गैर अतिथि शिक्षक में भी 27 पद हैं। ये थे जनजाति कार्य विभाग के गणित विषय के पद। तो कुल गणित विषय के पद अब हो चुके हैं 2300 के समथिंग, जिसमें बैकलॉग के पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है एसटी कैटेगरी के। और गणित विषय में आवेदनों की संख्या कितनी है, आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ईडब्ल्यूएस में टोटल आवेदन आए हैं 8443, ओबीसी में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं 21839, एससी कैटेगरी में 5084 आवेदन हुए हैं और एसटी में सबसे कम आवेदन हुए हैं 614। इससे ज़्यादा तो वैकेंसी ही आ चुकी है। 614 से ज़्यादा वैकेंसी है और 614 ही सिर्फ आवेदन हुए हैं एसटी कैटेगरी में और बैकलॉग के पद ही 614 से ज़्यादा हैं। और जनरल कैटेगरी के आवेदन हुए 6545। कुल आवेदन गणित विषय में हुए हैं 42525 आवेदन हुए हैं। यहाँ पर आरटीआई का हमने आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। ये आरटीआई से मिला रिप्लाई है जो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 गणित विषय के संभावित कट ऑफ की। क्या रह सकती है संभावित कट ऑफ गणित विषय की? पेपर का लेवल हार्ड था और गणित विषय का पोर्शन कम था, जिसमें
फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई है। इससे गणित विषय के कट ऑफ पर प्रभाव तो पड़ेगा। कट ऑफ क्या जा सकती है, ये हमारे चैनल के माध्यम से एक संभावित कट ऑफ है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से बनाई गई है। ओरिजिनल कट ऑफ ईएसबी के माध्यम से बताई जाएगी, यह सिर्फ एक संभावित कट ऑफ है। वर्ग 2 चयन परीक्षा गणित संभावित कट ऑफ 2025। जनरल कैटेगरी में अति शिक्षक पुरुष की जा सकती है 64 से 67 अंक और अति शिक्षक महिला में जा सकती है 62 से 65 अंक। वहीं जनरल कैटेगरी में गैर अति शिक्षक पुरुष में जा सकती है 67 से 71 अंक और गैर अति शिक्षक महिला में जा सकती है 65 से 69 अंक। ओबीसी की बात करते हैं, अति शिक्षक पुरुष में तो 59 से 62 अंक तक जा सकती है कट ऑफ और अति शिक्षक महिला में 57 से 60 जा सकती है। गैर अति शिक्षक पुरुष में 62 से 66 जा सकती है और गैर अति शिक्षक महिला में ओबीसी कैटेगरी के 60 से 64 अंक जा सकती है। अनुसूचित जाति एससी की अति शिक्षक पुरुष में 54 से 57 अंक और अति शिक्षक महिला में 52 से 55 अंक। वहीं बात करते हैं गैर अति शिक्षक पुरुष की तो 57 से 61 अंक एससी कैटेगरी के और गैर अति शिक्षक महिला के 55 से 59 अंक। एसटी की बात करते हैं तो एसटी के पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आरटीआई रिप्लाई के हिसाब से हमने आपको बता दिया है कि आवेदन कितने हैं और रूल बुक के हिसाब से भी हमने आपको बता दिए हैं कि कितने पदों पर एसटी की भर्ती होने वाली है। जितने आवेदन नहीं आए उतने उससे ज़्यादा तो पदों की संख्या निकल चुकी है एसटी कैटेगरी में। तो जिसने भी क्वालिफाई किया है वे सभी लगभग वर्ग 2 टीचर गणित के बन जाएंगे। वर्ग 2 एक अनुमानित कट ऑफ फिर भी 41 से 44 अति शिक्षक के पुरुष के हैं और अति शिक्षक महिला के एसटी कैटेगरी में 41 से 43 है। जो भी क्वालिफाई है वे सभी एसटी कैटेगरी में उनका चयन निश्चित है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस का अति शिक्षक के पुरुष का 59 से 62 अंक है और अति शिक्षक महिला का 57 से 60 अंक है। गैर अति शिक्षक पुरुष में ईडब्ल्यूएस में 62 से 66 अंक और गैर अति शिक्षक महिला में ईडब्ल्यूएस से 60 से 64 अंक है। यह एक संभावित कट ऑफ है और ओरिजिनल कट ऑफ ईएसबी के माध्यम से बताई जाएगी। और रिजल्ट जब भी आता है और वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में जो भी अपडेट हमें मिलती है चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे क्या होगा अगले कदम में हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षा के बाद क्या प्रक्रिया होगी और अगले चरण के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। हम अगले दिनों में और अधिक अपडेट देंगे ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। आप सबकी मेहनत के बाद भी यदि अंक अपेक्षाकृत कम आ रहे हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर परीक्षा एक अनुभव होती है और आगे आने वाले अवसरों में आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बस यही कहना है। सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।